देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स। आज मैं पहले हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माता के पंचम रूप स्कंद माता और षष्ठम रूप कात्यायनी माता की कथा सुनाऊंगी। तो कथा पूरी सुनिएगा तभी आपको पूरा फल मिलेगा। कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ। स्कंद जी यानी कि कार्तिकेय जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा को ऊपर की ओर उठाए हुए हैं। उसमें कमल का फूल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावासिनी देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग खुलता है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव से पूजा करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति समृद्धि होती है। स्कंद माता की कथा। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। उन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। ये पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से जानी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करता है, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि उनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। बोलो स्कंद माता की जय। अब मैं सुनाती हूँ माता के छठे स्वरूप कात्यायनी माँ के बारे में। उनकी पूजा कैसे करें, उनकी कथा क्या है, उनका मंत्र क्या है। महर्षि कात्यायन ने देवी माँ का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उनका विनाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने देवी भगवती की कठिन तपस्या और पूजा की। इसी कारण से यह देवी कात्यायनी कहलाई। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। माता को मधु का भोग लगता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा भगवान राम और कृष्ण ने भी की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी के इस स्वरूप की पूजा की थी। देवी भागवत, मार्कंडेय और स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। पुराणों के अनुसार ऋषि कात्यायन के यहाँ माता ने जन्म लिया। ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर में प्रकट हुई हैं। ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और ये देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। इस दिन पूजा पंडालों में नवरात्रि की छठी तिथि को शाम के समय गाजे बाजे के साथ माता की डोली निकलती है और जिस बेल के वृक्ष में 2 बेल एक साथ लगे होते हैं उनकी पूजा करके उनको पूजा में आमंत्रित किया जाता है।
नवरात्र के 7वें दिन इस बेल की डोली को बैठाकर लाया जाता है और इसी बेल की पूजा करके देवी के नेत्रों में ज्योति का संचार किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। माँ का पालन पोषण कात्यायन ऋषि ने किया था। पुराणों के अनुसार इस दिन महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के घर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का संहार किया था। उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था। नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा करे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ऐसी ही अन्य जानकारियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी।